Hare Krishna. So Hare Krishna, everybody. I am really feeling privileged that Prabhuji has given me this opportunity to serve you all today uh, in this session, and I thank you, Prabhuji, once again Thanks for to providing me this service. This is a very special service to speak, to be able to speak something to glorify the holy name. So thank you, Prabhuji. thank you very much. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So first of all, I would like to welcome all of you, and actually I would like to congratulate all of you for for uh, being associated with this Zoom Japa group. Prabhuji was telling me that all of you are regularly coming to this group and chanting in early morning hours. So this is one thing which is really going to help us boost in our spiritual life. जैसे हम मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकती हूँ कि बहुत सारे भक्त मैंने देखे हैं जो कई कई सालों से जुड़े होते हैं, 20-20 25-25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट उनका ये जो चैंटिंग मॉर्निंग का टाइम जो अपनी साधना का चैंटिंग का वो होता है वो नहीं रेगुलरली कर पाते। रेगुलर अटेंटिव चैंटिंग जो है वो हमारी भक्ति की जैसे बूस्ट डोज है। तो कुछ भी हम सेवाएं करते हैं, कुछ भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें अगर हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं रखेंगे स्पिरिचुअली, अगर हम अपनी साधना को स्ट्रांग नहीं रखेंगे ना, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर धीरे धीरे नीचे चली जाती है चीजें। तो इसलिए ये जो जूम जपा ग्रुप है, इसमें सब लोग सुबह उठ के जो अर्ली मॉर्निंग में जुड़ के एक साथ बैठ के अपनी 16 राउंड्स कंप्लीट करते हैं, दिस इज वेरी वेरी mercy and this is very very special mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Parampara that you all are coming together and chanting in association of devotees. आजकल बहुत सारे हमारा मतलब आजकल मैं देखती हूँ कि लाइफ इस तरह से हो गई है कि भक्तों के पास भी मतलब क्योंकि खास करके यहाँ जो गृहस्थ भक्त हैं उनको अपनी जो मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी फुलफिल करनी है ना। तो कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई पेरेंट्स हैं, तो हर तरीके से हमारे ऊपर एक वो रहता है, जिम्मेवारियां भी हमें अपनी करनी है पूरी। तो उसके साथ साथ हमारे पास इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम अपनी चैंटिंग कई बार हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो अगर सब भक्त मिल के भक्तों के संग में ऐसे जूम में जपा कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत उत्साहवर्धन लगता है कि सब भक्त मिल के एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो क्योंकि हम देखते हैं कि जो कलयुग में अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो वही हमें लाभ प्राप्त हो सकता है चैंटिंग से। जैसे भागवतम बताती है, कृते रहते धाय तो विष्णु उतरते जद तुम मखा द्वापरे परिचारे हम कलो तथारी कीर्तनम। सो वट एवर मैं इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में प्रभु जी, सब लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है या मिक्स जैसे बोल रही हूँ हाँ, वैसे? बताइए आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे मिक्स में बोल सकते ऑलराइट। सो इसमें ये श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय का 3rd चैप्टर का 52nd श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि जो रिजल्ट हमें सतयुग में भगवान के फॉर्म पे मेडिटेट करके और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की डीटी वर्शिप इलेबोरेटली करके जो प्राप्त हो सकता है, वही कलयुग में सिंपली अपने लिप्स को मूव करके जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से वही लाभ हमें कलयुग में प्राप्त हो सकता है। सो वट प्रभु जी ने स्क्रीन पे शेयर भी कर दिया, वट एवर रिजल्ट वॉज ऑब्टेन्ड इन सतयुग बाय मेडिटेटिंग ऑन विष्णु, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwapar Yuga by serving Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो अगर अगर ऐसा है
ये तो भागवतम बोल रही है, तो ये इस तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि सिंपली बाय चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र वी कैन ऑब्टेन द सेम बेनिफिट दैट वाज ऑब्टेन। सतयुग में हम देखें तो हमारी जो आयु है वो 1 लाख साल होती, तो 1 लाख साल में जब अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, उतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं हम सिर्फ कलयुग में अपने लिप्स को मूव करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से। तभी भी हमें इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है, क्यों इतनी डिफिकल्टी होती है, और भक्त लोग क्यों इतना स्ट्रगल करते हैं। तो मैं आज इस जपा टॉक में मैं सोच रही थी कि इस चीज पे थोड़ा सा हम मनन कर सकते हैं, या थोड़ा सा चर्निंग कर सकते हैं कि क्या ऐसी डिफिकल्टी आती है कि हम लोग इस सिंपल चीज को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या हम रेगुलरली डिटर्मिनेशन से कर नहीं पाते हैं। तो ये देखा गया है कि जब भक्त लोग कुछ समय तक जपा करते हैं ना, मतलब जैसे थोड़े पुराने होने लगते हैं, जब जपा कुछ महीने कुछ साल होने लगते हैं जपा करते करते, तो भक्त लोगों को कई बार ये एक्सपीरियंस होता है कि उनको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हमने कभी फेस नहीं की थी, हम माइंड इतना डिस्टर्ब होने लगता है कि कई बार ये सारी चीजें आने लगती हैं कि जो हम पहले से हम हमें कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, वैसी डिजायर्स, वैसे वैसी थॉट्स चैंटिंग के समय इतना डिस्टर्ब होने लगता है माइंड की, ऐसे लगता है कि हम शायद हम और पीछे जा रहे हैं। मतलब कई बार भक्त लोगों को ये स्ट्रगल करते हैं भक्त की, उनको डिस्टरबेंस लगने लगता है कुछ सालों के बाद, ऐसे लगता है कि हम शायद हमारा थॉट्स और ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, या ज्यादा हम नीचे जा रहे हैं भक्ति में। तो ये इससे हमें घबराना नहीं है, ये एक्चुअली एक स्टेज है, मतलब जैसे क्लींसिंग का प्रोसेस है ये। जैसे हम घर में भी हम जब सफाई करते हैं, तो एक स्टेज आती है कि जब घर और ज्यादा गंदा दिखने लगता है ना, ऐसे तो नहीं करते कि जो कचरा है उसको कारपेट के नीचे ढक दे या सोफे के नीचे ढक दे तो साफ, सब कुछ साफ साफ, तो वो तो सफाई नहीं दिखती है। लेकिन जब हम इंटरनली घर को अच्छी तरीके से साफ करने की कोशिश करते हैं, तो एक स्टेज उस प्रोसेस में आती है व्हेन द व्हेन द हाउस लुक्स मोर डर्टी, क्योंकि वो साफ होने के प्रोसेस में होता है, और उसके बाद वो बहुत सुंदर वो घर साफ होके निकल के आता है जब हम अच्छे से क्लीनिंग करते हैं। इसी तरह से और एक एग्जांपल है, जैसे जब माताओं लोगों को पता होगा कि जब घी बनाया जाता है, उससे पहले मतलब जब मिल्क से जब हम चर्न करके बटर बनाते हैं, तो बटर जो होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत बहुत अच्छा दिखता है और बहुत सॉफ्ट, और है ना, बहुत खाने में भी बहुत टेस्ट रहता है। लेकिन मक्खन से जब घी बनाया जाता है ना, तो उसको गर्म किया जाता है मक्खन को, और गर्म करके उसको कॉन्स्टेंटली गैस पे हिलाया जाता है, और जब वो मक्खन बनता है, मक्खन से जब घी बनाने का प्रोसेस होता है ना, तो इतना ज्यादा, जैसे जैसे मक्खन मेल्ट होता है ना, उसमें गरम साथ साथ करते रहते हैं और साथ साथ हिलाते रहते हैं, चर्न करते रहते हैं, तो एक बहुत गंदा सा स्मेल आता है घी बनाते हुए। उससे पहले जब घी बनने के प्रोसेस में होता है, एक बहुत गंदा सा स्मेल भी आता है, ऊपर कचड़ा भी काला काला दिखने लगता है। तो कोई अनएक्सपीरियंस्ड जो होगा, जो घी बना रहा होगा पहली बार, वो सोचेगा कि वो कुछ गड़बड़ हो गई, बंद कर देते हैं या हिलाना छोड़ देते हैं या मैंने खराब कर दिया। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है, घी बनाता रहता है, वो करता रहेगा चर्निंग और गैस चालू रखेगा और उसको कचड़े को ऊपर से निकालता रहेगा, किसी उससे अलग करता रहेगा। तो बहुत थोड़ी देर में ही वो बहुत सुंदर स्मेल खुशबू आने लगेगी, और वो जो है बहुत सुंदर घी तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो हम जब जपा कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हमें इससे हमारी थॉट प्रोसेस से या हमारी नेगेटिविटी से या जो कचरा निकल के आ रहा है अंदर से, वो हमारा ही है, हमने ही कई जन्मों जन्मों से उसको इकट्ठा किया हुआ है। तो उससे हमें घबराना नहीं है, वो हमें ये जो चैंटिंग है ये करते रहनी है रेगुलरली। जस्ट जैसे जिस तरह से गैस कॉन्स्टेंटली जलाए रखे और उसको चर्निंग करते जा रहे हैं, उसी तरह से हमें बस फॉलो करना है। वी शुड कीप ऑन डूइंग होली नेम सीरियसली एंड सिंसियरली, एंड देन होली नेम विल शो इट्स इफेक्ट्स, है ना। और जो ब्लैक पार्टिकल्स जो रिमूव करने के वो एनालॉजी दी गई है, उसमें समझा रहे हैं कि हमें कॉन्स्टेंटली सिंसियर डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना है, जो हमारी
जो कमियां हैं वो हमारे से अलग करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, और ग्रेजुअली जो है वो जो हम होली नेम का रियल जो है ना प्रभाव हम एक्सपीरियंस खुद भी कर पाएंगे। तो ये हम प्योर होली नेम रेलिश तभी कर पाएंगे जब कॉन्स्टेंटली इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। फिर वो घी की तरह जो सुंदर खुशबू और सुंदर टेस्ट आता है ना, वो लास्ट में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है कि इसको हम छोड़े ना, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअसली श्रद्धा के साथ करते जाएं चैंटिंग को, है ना। और डिसहर्टन बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पता ही है कि दुखालयम है, और हर भक्त की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हर भक्त एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ प्रॉब्लम्स, है ना। तो प्रॉब्लम्स से घबराना नहीं है। और जब लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि हर कोई को भगवान शुद्ध नाम दे देंगे, है ना। तो ये पाने के लिए भी हमें उसका कॉस्ट, उसका प्राइस देना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं, तो कृष्णा की स्पेशल मर्सी है, और कृष्णा हमारी लाइफ को डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे हैं। अगर हम फेस कर रहे हैं ना, भक्ति अगर बहुत इजीली चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो इसका मतलब भक्ति में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो अगर हम सीरियसली सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोशन, तो लाइफ में उथल पुथल आती है, और इस उथल पुथल में हमने जो है घबराना नहीं है, चैंटिंग करते रहना है। और यही प्रे करना है कृष्णा से कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं भले ही आए, लेकिन हम उसमें कृष्ण को भूले ना, होली नेम के सहारे को भूले ना। तो जैसे LIC का वो सिंबल होता है ना प्रोटेक्शन का, तो हमें कृष्णा का प्रोटेक्शन का भी भूलना नहीं है। वो कृष्णा की प्रोटेक्शन में रह के हम चैंटिंग करते रहेंगे, तो हमें बस यही याद रखना है दैट वी शुड डू आवर बेस्ट एंड लीव रेस्ट अनटू कृष्णाज हैंड एंड जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर वो कुत्ता देखता है, कुत्ता भौंक रहा है, और वो अपनी मम्मी के साथ है, तो वो डरता नहीं, घबराता नहीं है, मम्मी को पकड़ लेता है, या मतलब कुत्ते को पलट के पत्थर भी मार देगा अगर मम्मी साथ में होंगी, है ना। वो उसको प्रोटेक्शन का है, मम्मी से उसको प्रोटेक्शन है। उसी तरह से हमारे भी प्रोटेक्टर कृष्ण है। और हम अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं, तो हमें उसमें घबराना नहीं है, और कृष्ण से प्रोटेक्शन सीख करते रहना है। इसमें मैं लास्ट में गुरु महाराज का कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, जिसमें मैं कई बार पर्सनली भी गुरु महाराज से पूछी, जैसे कुछ ब्लेसिंग्स लेने के लिए, या महाराज के पास गए, तो महाराज ने हमेशा पर्सनली हमेशा यही इंस्ट्रक्ट किया कि कीप ऑन चैंटिंग, कीप ऑन चैंटिंग। जब प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार महाराज से बोला कि सोल को ब्लेस करें, जो सोल आने वाली है नेक्स्ट, तो महाराज ने बोला यू जस्ट कीप ऑन चैंटिंग। तो हमेशा गुरु महाराज जो है चैंटिंग पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं। और पर्सनली भी और अपने लेक्चर्स में भी गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि अटेंटिव चैंटिंग जो है वो हमारी भक्ति की जो एडवांसमेंट की है ना। और अटेंटिव चैंटिंग का क्या मतलब है कि हम जब हम 16 माला कर रहे हैं, तो हम मल्टीटास्किंग करना अवॉइड करें, उस समय हम खाली चैंटिंग पे ही फोकस करें, और क्लियरली ध्यान से सुने। 16 राउंड जो है बहुत अटेंटिवली करें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा राउंड्स कर मतलब कुछ करते हुए हम माला कर सकते हैं, लेकिन वो हम अपने 16 राउंड्स के कोटा में जो है एटलीस्ट उसको काउंट ना करें। तो 16 राउंड्स हमारे बहुत अटेंटिवली होने चाहिए। और एक गुरु महाराज जनरली एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा जो मेन जो सबसे बड़ा ऑफेंस होता है वो इनअटेंटिव चैंटिंग से स्टार्ट होते हैं। बाकी भी भक्ति के जितने हम ऑफेंसेस करते हैं, वो उसकी शुरुआत ये इनअटेंटिव चैंटिंग से ही होती है। तो इसको मैड एलिफेंट ऑफेंस कहा गया है। चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि जैसे पागल हाथी को अगर एक सुंदर बगीचे में छोड़ दिया जाए, तो वो पूरा बगीचा को नष्ट कर देगा। उसी तरह से अगर हम जो भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, या ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा जो है इनअटेंटिव चैंटिंग से ही सारे अपराध जो है स्टार्ट होते हैं आगे। तो एक बार गुरु महाराज जो है गोपाल हरि प्रभु हमारे अरुधा माता जी के पुत्र हैं,
तो जिन्होंने जो पहले गुरु महाराज के डिसाइपल थे जिन्होंने पीएचडी की है बहुत यंग एज में, और वो गुरु महाराज से एक बार गुरु महाराज उनसे पूछे कि आपने अपने माला कर ली है, तो प्रभु जी ने बोला कि यस गुरु महाराज डन। तो फिर गुरु महाराज ने दोबारा पूछा, हैव यू चैंटेड योर राउंड्स? तो उनको लगा कि शायद महाराज ने सुना नहीं है पहले, तो उन्होंने फिर एम्फेसाइज करके बोला, यस गुरु महाराज, आई हैव चैंटेड माय राउंड्स एंड आई डोंट ईट एनीथिंग बिफोर आई कंप्लीट माय 16 राउंड्स। तो गुरु महाराज कुछ ज्यादा ऐसे मतलब इम्प्रेस नहीं हुए उस चीज को सुन के ना, और महाराज बोले कि यू शुड नॉट इवन स्पीक एनीथिंग बिफोर यू फिनिश योर 16 राउंड्स। सो दैट इज हाउ मच importance Guru Maharaj always used to give to complete and to do attentive 16 rounds minimum if we are doing it in morning hour, this is best practice. And एक बार प्रबोधानंद महाराज को भी गुरु महाराज ने बोला था कि हमें जब तक हम अपनी 16 माला पूरी ना कर ले तब तक हमें किसी से कोई बात नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जल नहीं, कोई खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये हम आप सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ एक वो ले सकते हैं, नियम ले सकते हैं कि जब तक हम 16 माला पूरी नहीं करेंगे तब तक हम जो भी हम एक फिक्स कर सकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। जो हमारा मेन टारगेट 16 राउंड्स का टारगेट है उसको पूरा करने के बाद ही हम अन्न लेंगे या हम पानी पिएंगे या हम किसी और से बात करेंगे। इस तरह से हम ले सकते हैं, इससे डिटर्मिनेशन आता है अटेंटिवली कंप्लीट करने का अपने राउंड्स। और गुरु महाराज ने अपने पर्सनल एग्जाम्पल से भी ये हमें शो किया। वो महाराज कभी ट्रैवलिंग में भी रहते थे, कभी भी दूसरे सिटीज में भी पहुंचते थे, बॉयसी में या डिफरेंट कंट्रीज में भी महाराज जब ट्रैवल करते हैं तो महाराज एक जगह पहुंचते हैं, भक्त लोग पूरा ब्रेकफास्ट का तैयारी करके लेके भी आते हैं, तो महाराज बोलते हैं कि लेटर लेटर, और जब तक अपने राउंड्स और अपनी पूजा डीटीज के पर्सनल डीटीज के जब तक अपने पूजा खत्म नहीं करते, तो महाराज कई बार अपना ब्रेकफास्ट भी 3 बजे के बाद लिया करते थे। सो नॉर्मली इस तरह से महाराज का शेड्यूल चलता था। तो इतनी स्वास्थ्य ठीक ना रहने के बाद भी महाराज कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे अपने 16 मतलब जो अपना राउंड्स हैं, गुरु से जो प्रॉमिस है उसको हमें फुलफिल करने के लिए पूरा डिटरमाइंड रहना चाहिए कि जब तक हम वो ना कर ले हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। और गुरु महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो इंडेवर और एक मर्सी। ये महाराज जब इसका अभी कार्तिक मास भी आने वाला है, तो कार्तिक मास में हम सुनते हैं वो दामोदर लीला जिसमें माता यशोदा जब कृष्ण को बांध रही होती है उखल से, तो जो रस्सी है वो 2 उंगली छोटी रह जाती है। तो उसमें आचार्य बताते हैं कि ये 2 उंगलियां जो हैं ये एक उंगली हमारा इंडेवर है, प्रयास, और दूसरी उंगली हमारी कृपा है। तो हमें अपना पूरा प्रयास करना है, उसमें बिल्कुल कमी नहीं छोड़नी है कि हम अपने चैंटिंग को इम्प्रूव करें, और उसके बाद हमें अपनी पूरी एफर्ट्स करने के बाद हमें कॉन्स्टेंटली भगवान की कॉजलेस मर्सी पे डिपेंडेंट रहना है। क्योंकि जो भक्ति में जो हरिनाम में टेस्ट है वो हम अपने प्रयासों से नहीं ला सकते, उसके लिए हमें भगवान पे ही कॉजलेस मर्सी पे ही निर्भर रहना है। और वो अल्टीमेटली कृष्णा ही हमारे एफर्ट से प्रसन्न होकर हमें जो है वो कृपा प्रदान करेंगे, जिससे हम हरि नेम होली नेम के प्रति अट्रैक्टेड और उसमें टेस्ट हमें मिल पाएगा। तो लास्टली मैं प्रभुपाद के एक कोट से अपने टॉक को एंड करना चाहूंगी। प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर कोट में बताया है कि विद आवर लिप्स वी शुड बी चैंटिंग। ये एक चैंटिंग का मूड है कि जो ट्रबल्स हमें आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसका फिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि विद आवर लिप्स वी शुड बी चैंटिंग, विद आवर ईयर्स वी शुड बी हियरिंग, एंड विद आवर हार्ट we should be crying out for the Lord like a baby does for its mother. So इस तरह से अगर हम ये मूड रखेंगे चैंटिंग करते हुए, तो डेफिनेटली होली नेम जो है ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा।
और हम कॉन्स्टेंटली विद डिटर्मिनेशन अगर इसमें इंडेवर करते रहेंगे तो डेफिनेटली आचार्यों की और गुरुजन की और भक्तों की कृपा से जो है हमें इस होली नेम में धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ेगी और हम उस टेस्ट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और वहां से जब जब वो टेस्ट आने लगता है होली नेम में, फिर लाइफ जो है डिफरेंट, उसमें हम प्रोग्रेस जो है हमारी बहुत फास्ट हो जाती है। जब तक हमें जो वो चर्निंग और घी बनाने का प्रोसेस है उसमें हमें गैस को बंद नहीं करना है, घबराना नहीं है परेशानियों और डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स से। और हमें पता होना चाहिए कि हर भक्त की लाइफ में आती हैं, है ना। जिस तरह से सोना जब बनता है तो उसको पकाया जाता है आग में, उसको गर्म किया जाता है, निखारा जाता है ना। तो जितना ज्यादा उसको तपाया जाता है उतनी ज्यादा सोने में चमक आती है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, इसमें हमें डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें हमें कंटिन्यू रखना है अपने एफर्ट्स को, और वो गैस को बंद नहीं कर देना है घबरा के कि शायद मैंने कुछ गलत रास्ता चुन लिया है, या शायद कहीं और मुझे इजीली कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रोसेस में कोई फॉल्ट नहीं है। हम जितना सिंसियरली होली नेम को लेंगे उतनी जल्दी हमारी जो है भक्ति में प्रोग्रेस होएगी। ये मैं कह सकती हूँ। मतलब आज 25 इयर्स हो गए हैं मेरे को, अपने छोटे से एक्सपीरियंस से भी मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि जिस आप लोगों ने भी सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस दिन हम अच्छे से ध्यान पूर्वक अपना जपा करके निकलते हैं, उस दिन हमारा डे थोड़ा डिफरेंट होता है ना। हर चीज में हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, और ओवर टाइम आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि कि ये जो है चैंटिंग हमें एक शील्ड प्रोवाइड कर देती है। अगर हम ध्यान पूर्वक जप करके अपने कार्य क्षेत्र में निकलते हैं तो हमें एक शील्ड प्रोवाइड करती है पूरा पूरा दिन, जो है कृष्ण कॉन्शियस रहने के लिए और कृष्ण भाव में अपनी सारी सेवाएं करने के लिए। ये हमें एंथुजियाज्म और मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि हम जो है कृष्ण कॉन्शियस रह पाए। तो जो प्रभुपाद ने ये इतना सुंदर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस क्रिएट की है, ये भक्तों का समूह जो मॉर्निंग में आपने ये फैसिलिटी बनाई है जपा करके सब लोग साथ बैठ के जपा करते हैं, ये बहुत सुंदर है। और इसी तरह से मैं प्रे करूंगी आप सब लोग इस तरह से कंटिन्यू करें, और मेरे लिए भी प्लीज प्रे कीजिए कि मैं भी होली नेम के प्रति और अट्रैक्शन जो है प्राप्त कर सकूं, और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं, जिससे होली नेम में और ध्यान पूर्वक और अपराधों से बच के जपा हो सके। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई समीक्षा या कोई कमेंट हो तो थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। कुछ रेफरेंस देते हुए गुरु महाराज का, अन्य भक्तों का, श्रीला प्रभुपाद का, स्क्रिप्चर से रेफरेंस देते हुए कि कितना इम्पोर्टेंस है चैंटिंग का, ध्यान पूर्वक चैंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। एंड ग्रेजुअली वी विल स्टार्ट फीलिंग द टेस्ट एंड हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट कि मॉर्निंग में हम अपने 16 राउंड्स कंप्लीट करें ध्यान पूर्वक। सो वेरी थैंकफुल। Just want to open the floor for any questions or comments anyone has. सब लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया। नवेंद्र प्रभु या हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। माता जी मेरा प्रश्न एक्चुअली, मेरी मेरी भी दो बेटियां हैं, तो मतलब किस टाइप से उनको चैंटिंग करना चाहिए। मतलब बहुत छोटी हैं ऑलरेडी, मतलब एक एक 8 ईयर्स की और एक अभी 4 ईयर्स, तो उनको किस टाइप से कृष्णा कॉन्शियस बनाना चाहिए। मतलब और स्पेशली थोड़ा चैंटिंग, मतलब क्योंकि उनका मन तो मतलब उनका तो बहुत ज्यादा चंचल, हमारा भी वैसे चंचल है, पर बच्चे लोग बहुत भागते दौड़ते रहते हैं, तो इसलिए उनको किस टाइप से उनका मन चैंटिंग में लगाना चाहिए। प्रभु जी, पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो चाइल्ड बच्चों की लाइफ में है ना, वो अपना पर्सनल एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता है कि हमें एज पेरेंट्स हम बच्चों को एक तो क्वालिटी टाइम दें और बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें अपनी प्रैक्टिसेस के साथ। ऐसा नहीं जैसे कई बार भक्त लोग ये सोचते हैं कि हमारी अपनी चैंटिंग हो जाए या हम आराम से कर लें
बच्चों को डिस्टर्ब ना करो या बच्चों को इन्वॉल्व ना करो। तो मेरा थोड़ा सा प्रिंसिपल मैं सोचती हूँ कि मैंने जो भक्तों से सीखा है उसमें ये है कि बच्चों को अपनी सब एक्टिविटीज में अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। भक्ति का बड़ा सुंदर लाभ है हमारे इसमें कि हम जो भी करते हैं ना, इसमें कोई जनरेशन गैप नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, तो हमें उनको भी मॉर्निंग प्रोग्राम में उठाना चाहिए, उनके साथ मंगल आरती करनी चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। वो घंटी बजाएं, छोटी हैं तो कुछ भी गाएं, कभी प्रभुपाद मतलब भगवान को फ्लावर ऑफर करें, है ना। इतने छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से ना, ये जो एक्चुअल डिवोशनल प्रैक्टिसेस है उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनका टेस्ट और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो उसमें फिर वो बाकी चैंटिंग में भी वो रुचि लेंगी। मतलब हर चीज में अगर हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो उनका अपने आप से आएगा इंक्लिनेशन कि वो चैंटिंग भी करेंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि प्रभु जी उसमें बच्चों को पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए इन सब एक्टिविटीज में। और जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो उनको अपने साथ ही बिठाना चाहिए कि चलो हम भी मिलके चैंटिंग करेंगे। तो उसमें बच्चे बड़ी नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली ले लेते हैं डिवोशनल एक्टिविटीज। और इसको थैंक यू माता जी, दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। Thank you. Does anyone has any other question or comment? Looks like no. रोज एक और क्वेश्चन मेरा। Uh-huh. माता जी, जैसे अभी यू आर हाईली क्वालिफाइड, कैसे आप मतलब आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करती है मैम? स्पेशली क्या होता है कि मतलब जैसे हमारी भक्ति भी करना और साथ में मटेरियल लाइफ में भी करना, मतलब आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, तो इसलिए मैं हमेशा ये इस पे मतलब प्रश्न रहता है मेरा, तो आप प्लीज इसके लिए हेल्प कीजिए। प्रभु जी जैसे मैं अपने अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि वही दो चीजें हैं, इंडेवर और मर्सी। तो मैंने सिंसियरली मैं इंडेवर करती हूँ कि मैं अपने जैसे पीएचडी के दौरान बहुत जब मैं कर रही थी तो बहुत प्रेशर था पढ़ाई का, और कई बार 2-2 ढाई-ढाई बजे तक अपने वो थीसिस के जो चैप्टर्स लिखने का टाइम था, उस समय काफी पढ़ाई का प्रेशर रहता था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा रही कि कभी 16 माला छूटी नहीं उस दौरान भी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी जैसे मदर्स को बहुत प्रेशराइजिंग हो जाता है कई बार कंटिन्यू कर पाना। आफ्टर डिलीवरी भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आपकी सिंसियर डिजायर है तो कृष्णा भी हेल्प करते हैं। कृष्णा हमारे से ज्यादा चाहते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस हुए और हम भगवान के पास वापस आए। हम उनके एटर्नल सेपरेटेड सोल्स हैं। तो भगवान अगर हम अपना एंडेवर करेंगे ना तो भगवान भी कृपा करते हैं और उस तरह का सर्कमस्टेंस बना देते हैं कि हम कंटिन्यू कर पाए। तो और जहां तक टाइम मैनेजमेंट की बात रही तो वो तो सबसे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का तरीका ही है ध्यान पूर्वक जप करना। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है हमारा जो है टाइम कम लगने लग जाता है उसी चीज में। जो बाकी कोलीग्स जो है वही डाटा एनालिसिस जो है वो 2-2.5 घंटे में करेंगे, हमारा 45 मिनट्स में हो जाता है भगवान की कृपा से। क्योंकि ब्रेन सेल्स भी शार्प होती हैं अगर हम अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं। ये साइंस है, मतलब इसमें कई रिसर्च भी हुई है। ये होली नेम का रियल बेनिफिट नहीं है, बट ये तो साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसमें भी हमारा जो है बहुत हमारे चीजों में क्वालिटी इतनी इम्प्रूव हो जाती है कि वो लेस टाइम में हम वो काम कर लेते हैं। जो बाकी जनरल जो चैंटिंग नहीं कर रहे हैं वो उसी काम को कार्य को करने के लिए उनको ज्यादा समय लगेगा। हम बहुत मैनेज तरीके से उसको कम टाइम पे कर लेते हैं। तो इसमें भी हेल्प मिलती है टाइम मैनेजमेंट में। और बाकी प्रेयर्स, इंडेवर्स, मर्सी, ये तीनों चीजें हेल्प करती हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी, दंड प्रणाम। Thank you, Mataji, for sharing your own experience and nicely explained. Thank you. So with this, we'll end the session, Mataji. So everyone is appreciating the, yeah. Thank you very much, Mataji. I see the chat there. Hare Krishna, Dandavat Pranam, Mataji, wonderful sessions. It's very helpful on completion of 16 rounds attentively with your examples. Thank you. And other Mataji also thanking. Thanks for motivation session.
Thank you, Prabhuji, for providing me this opportunity. I am really obliged. I have never ever given such talk on holy name. So thank you for giving me this opportunity. Thank you very much, Mataji. Your talk will really help all of us, Mataji. Thank you. धन्यवाद प्रणाम। अच्छा कल पर वैसा के पास बस। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे शिला कृष्णा। प्रभुपाद की जय। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। Thank you. थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।